लेडीज भी शिव गुरु को दीक्षा देती है, मीट मछली खाती है वो भी देती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही बात है, गलत बात है। तब वो लड़की है ये ना बाहर घूमती रहती है, जानती है कि माँ तो चलेगी नहीं, खोजेगी नहीं, तो लड़की 2-2 घंटा गायब रहती है गांव में। अरे देवा, गुरुजी आपने उसके बाद सपने में दर्शन दिए थे, बोले बेटे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे फरवरी में। फिर गुरुजी आपने दूसरे तीसरे दिन को फिर सपने दिए थे कि हमको गेंद बल्ला दे देना, पर पता नहीं फिर वो आपने बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? अभी मजा आएगा। भगवान का नाम है अजन्मा। राधे राधे गुरुजी। मैं मुंबई से आई हूँ, मेरे पति घर से चले गए, कुछ समस्या बताएं। क्या बोला तूने? समस्या बताएं, कुछ हल बताएं। कहाँ चले गए? नहीं पता, कुछ बता के नहीं गए। क्यों चले गए? नहीं पता कुछ। चलिए आ जाएंगे, जैसे गए हैं वैसे आ जाएंगे। खुश रहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? अभी मजा आएगा। भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, जैसे हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है। उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं, इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आए? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? प्रकट होते हैं ना वो, जन्म तो हमारा और आपका होता है। प्रकट कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे थे, वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं। अभी भी नहीं समझ आया फिर भी। सुनता पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं हमें। अब आप कह रहे हैं कि भगवान को किसने बनाया, उस ईश्वर को किसने, पहले तो आप यही जान लो कि आपको किसने बनाया। आप अपने आप को पहले जान लो कि आपके अंदर मन कहां से आया, प्राण कहां से आए, आपका दिल किस हिसाब से धड़कता है। अपने को जान लेना कितना कठिन है, नहीं है ना? हर सब्जेक्ट का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, नाक का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, अन्न। तो सोचिए, एक ईश्वर की बनाई एक संरचना को आदमी नहीं जान सका, तो उस परमात्मा को भला हम और आप क्या जानेंगे? आप बताइए, आप अपने आप को जान पाए? आप कौन है? इंसान। आप इंसान हैं? हाँ। इंसान के अतिरिक्त भी कुछ हैं आप? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मर जाता है तो क्या नहीं होता मरे आदमी के अंदर? क्या निकल जाता है? आत्मा। आत्मा निकल गई तो आदमी मर जाता है ना? हाँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो आत्मा कौन है? पता नहीं। ठंड करती है मेरी जिंदगी की। अभी सोचो कि हम और आप इतने पीछे हैं कि अभी ईश्वर की उस जरा सी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। अभी उस आत्मा को नहीं जान पाए तो परमात्मा को कितना जानेंगे? गुरुजी आपके कथा से मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जी गुरुजी, मैं बहुत पहले अधर्मी थी, मैं बहुत पापी थी गुरुजी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मुझको ज्ञान नहीं था, मैं सब कुछ मांस मछली हमारे परिवार में सब कुछ चलता था गुरुजी। जब मैं आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, 3 साल से लॉकडाउन से मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ गुरुजी। अपने बच्चों को भी सब कुछ छुड़ा चुकी हूँ गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। मेरी साइंस वाली मैम कहती है दूध मांसाहार होता है क्योंकि वो गाय के अंदर से गाय के बहुत सारे सेल्स लाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो फिर उनसे पूछना कि आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाती होंगी, तो क्या आपका बच्चा मांस पी रहा है? भाई हम सब तो माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं, तो क्या माँ का दूध भी मांस? क्योंकि माँ का दूध जिस सिस्टम से बाहर आता है उसी सिस्टम से गाय का दूध भी बछड़े के द्वारा बाहर आता है, बछड़ा पीता है उसको। मतलब आपकी जो साइंस की टीचर है, सुनो, आपकी जो साइंस की टीचर है पक्का वो मांसाहारी होंगी, मछली खाती होंगी, मुर्गी खाती, इसलिए वो मांस का पक्ष ले रही हैं ताकि आप जैसे भोले भाले धार्मिक स्टूडेंट भी उनके मांस खाने वाले षड्यंत्र के चक्कर में आकर के आप भी अपना धर्म बिगाड़ो। अरे बाप रे! मेरे 2 बेटे थे, एक तो बड़ा तो खत्म हो गया, छोटा है। अब मेरी 92 साल की उम्र हो गई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 92, 92। हाँ, अब हम दोनों बुढ़े बुढ़िया हैं। हाँ, ऐसी कोई विधि बताओ कि हमारा थोड़ा बच्चे से प्यार हो जाए। अब बच्चे से प्यार क्यों करना इस उम्र में? भगवान से प्यार क्यों नहीं करना? भगवान से करते हैं, खाने के लिए भी तो कुछ, रहने के लिए भी तो कुछ। तो बेटा कहाँ है आपका? बेटा हम दिल्ली से आए हैं। तो बेटा सेवा नहीं करता आपकी? नहीं अब नहीं, बोलता भी नहीं है। अच्छा, बात नहीं करता? नहीं। तो आपका घर कहाँ है?
दिल्ली में ही है, मंगोलपुरी। तो आपका आपका खुद का घर है, आपके नाम पर है? नहीं, मैंने बेटे के नाम कर दिया था। आपने अपना घर बेटे के नाम पे कर दिया? हाँ। क्यों कर दिया? मैंने कि अब यही है, यही संभाल है। हाँ, तो आपके जाने के बाद तो उसी के नाम पे हो जाता। माँ बाप के सबके लिए बोल रहे हैं, जीते जी अपना घर भर बेटों के नाम ना करो, मर जाओगे तब तो बेटों के नाम चला ही जाएगा। पहले कर दोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे बेटे अब इनको निकाल रहे हैं घर से। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दास का। खुश रहो। गुरुजी आप जो कथा सुनाते हो गुरुजी, एकदम मजा आ जाता है गुरुजी। दुख भी गुरुजी इतना पड़ता है जब आपके गुरुजी विचार जब कानों से जब गुरुजी अंदर उतरते हैं तो गुरुजी दुख दूर हो जाता है, आनंद आ जाता है गुरुजी। सही है। और गुरुजी जब मैं सितंबर में आया था पिछले साल गुरुजी, 5 दिन आपकी कथा सुनकर गया था गुरुजी। आपने उसके बाद सपने में दर्शन दिए थे, बोले बेटे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे फरवरी में। फिर गुरुजी आपने दूसरे तीसरे दिन को फिर सपने दिए थे कि हमको गेंद बल्ला दे देना। पर पता नहीं फिर वो आपने बीच में क्या इतनी परीक्षा ली, फिर वो ये जून का महीना आ गया, फिर वो हम अप्रैल में आए थे तब भी बात नहीं होती। ये फिर वो आपकी कोई लीला है, फिर वो इसको तो वही समझ सकता है, फिर वो आपसे प्रेम कर सकता है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं विकलांग हूँ और हमें ना पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। गांव में रहती हूँ तो जो हमारे पटीदार रहते हैं वो सबसे, दिल्ली में रहती हूँ तो पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। बिल्कुल चुप। तो क्या करते हैं पड़ोसी? मतलब झूठा देते हैं हमारा पैसा। मैं तो पैसा दे देती हूँ ईमानदार बन के कि मैं अच्छे काम करते, दया लगता है दे देती हूँ, हमारा पैसा झूठा देते हैं लोग। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। क्या करते हैं आप? वो कहते हैं ना कि तेरा पैसा नहीं नहीं, है। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, पहले दुकान चला रही थी, अब कुछ नहीं करती हूँ, पेंशन मिलता है। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति क्या करते हैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दुकान चलाते हैं। तो आपका पैसा पड़ोसी ले लेता है? उठा देता है पैसा। अच्छा, लेके नहीं देता? हाँ, गांव में तो आप मत दिया करो ना सामान और मत दिया करो पैसा। हम नहीं देती हूँ, हमें दया लग जाता है। क्या कोई बात नहीं, शर्म करो, भगवान से डरो, भोली वालों भगवान से डरो। और घर नहीं बनने देते रहे बिहार में, कहते हैं कि तेरा इधर नहीं है, तू जहाँ है वहीं रह। तो आपके ससुर लोग नहीं है क्या? हाँ, तो बूढ़ा बूढ़ी है। तो वो आप लोगों को जो अपना घर दिए होंगे वो घर है, वो मतलब पुराना है, गिरा हुआ, लेकिन बनने नहीं देते हैं वो लोग। जब बनाते हैं जब लड़ाई हो जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। और ये हमारी लड़की है, ये ना बाहर घूमती रहती है, जानती है कि माँ तो चलेगी नहीं, खोजेगी नहीं, तो लड़की 2-2 घंटा गायब रहती है गाँव में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात कराओ मेरी। ये लड़की है, बात कर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ गायब रहती हो 2-2 घंटे बेटा? कहाँ जाती हो आप, बताओ? कहीं नहीं जाते, दोस्त के साथ खेलते। झूठ बोल रही है तू। खेलते हो आप? क्या नाम है आपके दोस्त का? बहुत सारी दोस्त। एक आध 2 नाम बताओ। एक का नाम राधा और रिया है। रिया और राधा, और तीसरी? पायल। चौथी? मधु। पांचवी? प्यारी समझ गई। इन्हीं सबके साथ खेलते हैं। खेलते रहते हैं। तो ज्यादा भी ना खेला करो, थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। आपकी माँ चल नहीं पाती ना, तो आप थोड़ा ख्याल रखेंगी ना माँ का। हाँ। पढ़ती हो आप? हाँ। किस कक्षा में? 9वीं में। अच्छा, तो वहाँ पास में स्कूल है कि दूर है? दूर है। तो कैसे जाते हैं आप? रिक्शे से। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जय श्री नारायण गुरु जी जी। हम शिव गुरु का मतलब अथी ले हैं, दीक्षा लिए हैं, हमको उसमें कोई अथी नहीं हुआ। मेरे यहाँ है ना कि लेडीज भी शिव गुरु को दीक्षा देती है, मीट मछली खाती है वो भी देती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही बात है? गलत बात है। तब बोलते हैं ना गुरुजी, तब बोलते हैं क्या कि अथी मीट मछली खाने में कोई अथी नहीं है जे। हाँ, तो उनको बोलना कि आज हम तुम्हारा हाथ खाएंगे, काट के दो, पकाएंगे से। हाँ, उनसे बोलना। बोले हमारे को मांस खाने का मन है तो अपना हाथ काट के दो, आज तुम्हारा हाथ पकाएंगे, कल खोपड़ी दे देना, खोपड़ी खाएंगे तुम्हारी। हाँ, बोलते हैं कि ताकत कहाँ से आएगा नहीं खाएंगे तो। कौन है ये लोग? तो बोलना कि तुम में इतनी ताकत, तुम अपना 2 अंग काट के तुम्हारा खाएंगे। हाँ, और क्या है भूल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, नालंदा जिला आइएगा ना, आपको रोना पड़ेगा। इतना सब लोग मीट मछली मुर्गा अंडा सब खाते हैं, रोज खाते हैं, और कहते हैं किसी को ना तो हमको मजाक उड़ाती है। कोई बात नहीं, आप अपने सही रास्ते पर चलो, दुनिया को समझाते चलो, कोई तो समझेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।